हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारा पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या है। या तो शांत है, नहीं तो अशांत। यानी कि हमें भाग नहीं देना है और बताना है कि जो यहाँ पे परिमेय संख्या दिया गया है उसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो सबसे पहले हम शांत और अशांत को समझेंगे। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, या तो शांत होता है, नहीं तो अशांत आवर्ती का होता है। अशांत आवर्ती का होता है। अभी शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है। शांत मतलब किसी संख्या को भाग दिया गया, किसी संख्या को भाग दिया गया। से मान लीजिए 7 से इसको भाग दिए, तो किसी संख्या को भाग देने पर जब शेषफल पूर्ण रूप से कट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। जैसे इसमें देखिए 3 मरतबा 6 1, अब दशमलव में बैठाएंगे तो 10 5, ये हमारा कट गया, यानी शेषफल हमारा शून्य हो गया। तो ये हमारा जो था 7/2, ये हमारा क्या था, शांत था। उसके बाद अशांत आवर्ती क्या होता है, जब किसी संख्या को भाग दिए होंगे तो वो क्या आया होगा, कटा नहीं होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो बार बार रिपीट करेगा, यानी कि अंक क्या होगा, दोहराएगा। जैसे इसको देखिए, 1 मरतबे लगाए 2, फिर दशमलव बैठाए 0, 6 मरतबा 18, फिर आया 2, यानी कि हमारा ये 2 2 लगातार रिपीट करते जाएगा। तो ये हमारा अशांत हुआ और अशांत आवर्ती हुआ। आवर्ती मतलब बार बार रिपीट करना। ये देखिए बार बार 6 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो शांत और अशांत आवर्ती समझ गए। लेकिन इस प्रश्न में हमको भाग विधि से नहीं बनाना है। क्वेश्चन पहले ही कह चुका है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि आपको भाग नहीं देना है और दशमलव प्रसार इसका ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। चलिए पहला प्रश्न है हमारा 13/3125। पहला प्रश्न है 13/3125। तो सबसे पहले ऊपर वाला का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ तो 13 हमारा अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो 13 का 13 लिखते हैं। 3125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 मरतबा 6 पंचे 30, 1 12, 625 आएगा। फिर 5 मरतबा 125, 5 मरतबे आपको 25 पचे 125 और डबल 5, यानी कि 5 टाइम, यानी कि 5 गो हमको क्या आया, 5 आया। 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 पर पावर 5। तो शांत कब होगा, जब परिमेय संख्या p/2 पर पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में जो परिमेय संख्या व्यक्त हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा p/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में व्यक्त हो गया। कैसे व्यक्त हो गया, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक है तो किसी भी संख्या पर, चाहे वह संख्या छोटा हो या बड़ा, अगर उस पर पावर 0 दे दिया जाता है, घात 0 दे दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका मान हमारा 1 हो जाता है। पावर नहीं, घात, किसी भी संख्या पर घात क्या किया जाता है, 0 अगर हो तो उसका मान क्या होता है, 1। और हमें p/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m लाना है। तो अगर हम 2 पर घात 0 देंगे तो हमारा इसका मान 1 हो जाएगा और 5 पर घात हमारा 5। तो देखिए ये हमें p/2 पर पावर n गुने 5 के पावर n m के रूप में व्यक्त हो गया, इसलिए हमारा 13/3125 क्या है, शांत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शांत। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। हमारा दूसरा प्रश्न है 17/8। तो 17 का भी गुणनखंड नहीं होगा क्योंकि 17 हमारा अभाज्य संख्या है। तो 17 का 17 लिखते हैं। 8 का गुणनखंड 2 गुने 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर
2 का क्यू लिख सकते हैं। और फिर वही बात 17 और 2 का क्यू गुने 5 पर पावर 0, ये हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। ये हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। यानी कि आपको क्यू के स्थान पर केवल 2 आए तब भी शांत, केवल 5 आए तब भी शांत, 2 5 दोनों साथ में आए फिर भी शांत, उसके अलावा कोई आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत। हमारा तीसरा प्रश्न है 64/455, 64/455। तो यहाँ पे 64 का गुणनखंड हो जाएगा 8 8 64, यानी कि 6 टाइम 2, और 455 का कीजिएगा 5 मरतबे लगेगा, 9 × 5 = 45 और 51, 7 मरतबे 13, यानी इसका गुणनखंड आएगा 5 × 7 × 13। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पर पावर 6 और नीचे हो गया आपका 5 × 7 × 13। तो ये हमें p/2 पर पावर n × 5 पर पावर n के रूप में नहीं आया, यहाँ पे 7 और 13 आ गया, इसलिए हमारा क्या है, अशांत है। इसलिए हमारा क्या है, अशांत है। यानी कि हमारा पहला नंबर शांत हो गया, दूसरा नंबर शांत हो गया और तीसरा नंबर हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, 15/1600, 15/1600। तो 15 का गुणनखंड हमारा 3 × 5 हो जाएगा और 1600 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से लगा 800, फिर 2 से लगा 400, फिर 2 से लगा 200, फिर 2 से लगा 100, फिर 2 से लगा आपका 50 और यहाँ पे 2 से लगा 25 मरतबा और 5 और 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारा क्या आया, 2 आया। 1 2 3 4 5 और 6, और 2 टाइम हमारा क्या आया, 5 आया। 2 टाइम हमारा क्या आया, 5 आया। अब एक 5 से एक 5 क्या हो गया, कट गया, तो हमारा बचा 3, 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर, 5 पर पावर नहीं, 5 का 5 है, तो ये हमारा शांत हुआ। तो हमारा चौथा नंबर भी क्या हो गया, शांत हो गया। हमारा चौथा नंबर भी शांत हो गया। बोर्ड पर तो जगह नहीं है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर करते रहें। हमारा अगला प्रश्न है 29/343, 29/343। तो 29 अभाज्य संख्या है, 343 का गुणनखंड कीजिएगा तो 7 × 7 × 7, यानी कि 29 7 का क्यों आया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए, ये तो अपने ही कह रहा है कि हम क्या है, शांत है, क्योंकि ये p/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में पहले से ही है, तो इसे तो बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही क्या है, शांत है। और ये क्या है, अशांत है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर, 6/15। तो 6 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 × 3 और 15 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 × 5। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा 2 और नीचे 5। तो इसे फिर वही लिख सकते हैं 2/2 पर पावर 0 गुने 5। अगर आप इतना पर भी लिख देते हैं कि ये हमारा शांत है तो फिर भी गलती नहीं होगा। 2 पर पावर आप 2 का घात 0 नहीं भी लिखिएगा तो भी आपका सही है। 9 नंबर हमारा हो गया 35/50, 35/50। तो 35 का गुणनखंड हो जाएगा 5 × 7 और 50 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 5 × 5। तो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा 7/2 × 5। तो ये हमारा क्या हुआ, शांत हुआ। ये हमारा क्या हुआ, शांत। तो ये वाला भी शांत है और ये वाला भी शांत है। अब हमारा 10 नंबर प्रश्न है 77/210। 77 का गुणनखंड करेंगे तो 7 × 11 और 210 का कीजिएगा तो 2 मरतबा 105, फिर 3 मरतबे 35
और फिर 5 मरतबे 7 यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो 7 से 7 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा हमारा 11, 2 गुने 3 गुने 5। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। अब हमारा इसका दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि 2 नंबर प्रश्नों में हमें उन प्रश्नों का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है जो 1 नंबर प्रश्न में शांत हुआ था। यानी कि 1 नंबर प्रश्न में जो जो शांत हुआ था उसका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो चलिए, हमारा 1 नंबर प्रश्न क्या हुआ था, शांत हुआ था। तो इसका हम दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। 2 का 1 हो गया, ये 13/3125। इसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, हर हमारा बड़ा हो या छोटा हमेशा ये क्या रहेगा, भाजक के रूप में यानी कि बाहर रहेगा। तो इसका भाग लगाएंगे तो 0 मर्तबा लगाएंगे, 13 दशमलव बैठेगा तो हमारा हो जाएगा 0। फिर 0 मर्तबा लगेगा हमारा तो आएगा 130। इसी दशमलव से 0 होगा और फिर 0 मर्तबे लगेगा तो आएगा हमारा फिर 0। अब इसी दशमलव से हमारा हुआ 13,000। अब हम यहाँ 4 से लगाएंगे तो आएगा हमारा 5 का 20 के 0, 4 दूना 8, 2 10 के 0, हासिल 1, 4 और 1 5 और 4 तिहाई 12, 12 500 आएगा। तो हमारा शेष बचेगा यहाँ पे 500, ये हमारा कट गया। अब इसी दशमलव से क्या होगा, शून्य बैठेगा, 1 मरतबे 3125, 5, 9 में से 2 गया हमारा 7, 9 में से 1 गया हमारा 8, ये हमारा कट गया। अब हमारा 6 मरतबे लगेगा, 6 पंचे 30 के 0, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल 1, 6 और 1 7 और ये हो गया 6 18। अच्छा, यहाँ पे 1 बचेगा, 6 18, ये हमारा पूर्ण रूप से कट गया। तो हमारा कितना आया, 0.00416। यही हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर 2 था, यह भी शांत था। तो 17/8 इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो 8 हमारा बाहर और 17 अंदर, 2 मरतबा 16, 1 बचा, 1 मरतबा 8, 2 इसी दशमलव से 0, 2 मरतबे 16, 4 बचा और 40 यानी कि 2.125, 2.125। अब हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा तो अशांत था, चौथा हमारा शांत था। तो चौथा हमारा है 15/1600। चौथा हमारा क्या है, 15/1600। तो चलिए इसको हल करते हैं। आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। 0 मरतबे लगाएंगे 15, अब दशमलव से 150, फिर 0 मरतबे लगेगा, इसी दशमलव से 0, फिर 0 मरतबे हमारा लगेगा, इसी दशमलव से हमारा हो जाएगा 0। अब 9 मरतबे लगेगा 144, घटाएंगे आएगा 6, ये हमारा कट गया। अब इसी दशमलव से 0, 3 मरतबे हमारा लगेगा। तो 3 मरतबे लगेगा तो 16 32 48 0, ये हमारा हो गया 2 और ये हो गया 1। इसी दशमलव से 0, 7 मरतबे 16 7 112, घटाएंगे आएगा हमारा 8, ये कट गया। उसी दशमलव से 0, 5 मरतबे 16 5 80 और ये हमारा क्या हो गया, कट गया। तो इसका हमारा दशमलव प्रसार क्या आया, 0.00937 आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, शांत है। तो इसका फिर बनाएंगे। तो ये है 29, 2 गुने 3 गुने नहीं 2 क्यू गुने 5 स्क्वायर। तो 2 क्यू मतलब 8 और 5 स्क्वायर मतलब 25। तो 29 और 25 8 200। अब 200 में हम क्या करेंगे, भाग मारेंगे 29 से। तो
तो हमारा 0 मरतबे लगेगा, आएगा 29.1 मरतबे 200, ये हमारा आया 90। फिर इसी दशमलव से 0 4 मरतबे में 800, हमारा आया 100। इसी दशमलव से 0 5 मरतबे हमारा 1000 कट गया, यानी इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.145। 7 नंबर तो हमारा क्या था, अशांत था। अब हमारा 8 नंबर क्या था, शांत था। 8 नंबर शांत था, 6/15। तो 6/15 है, तो 15 में 6 से भाग करेंगे, 15 छक्का 90, 0.6 और ये 15 चौके 60, यानी कि 0.4 हमारा क्या आ जाएगा, इसका दशमलव प्रसार आ जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है, 35/50। अब इसको भाग मारेंगे तो 50 में 35 से, तो ये हमारा आ जाएगा आपको 0 मरतबे, और यहाँ पे 0 मरतबे लगेगा, इसी दशमलव से 0 यानी 7, 0.7, 0.7। 77/210 हमारा क्या था, आसान था। तो हमारा प्रश्न 2 तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। बोर्ड में तो जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। यानी कि तीसरे प्रश्न में आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें से आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या को निर्धारित करना है। तो निर्धारित करते हैं। अब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। तो पहला है 3 का पहला, 1 नंबर 43.1234567879, 1234567879। तो ये हमें बताना है कि शांत है या अशांत। तो लिखेंगे, चूँकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न में है 0.120, फिर है हमारा 1 2 पर 00, 1 2 पर 00, 1 2 पर 30, 1 2 पर 1 2 30, फिर 1 2 पर 1 2 3 4 0 ... तो इसका मतलब हुआ ये हमेशा इसी तरह रिपीट करते आ रहा है, यानी कि इसको और आगे बढ़ाया जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 1 2 और 5 0, फिर भाग दिया गया होगा तो 1 2 और 6 0, इसी तरह ये बढ़ते गया होगा। तो इसी तरह ये जब बढ़ते गया होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। तो लिखेंगे, चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और नहीं तो अशांत आवर्ती होता है, लेकिन ये क्या है, अशांत अनावर्ती है। आवर्ती में बार बार एक ही अंक रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए 4.66666 लगातार रिपीट कर रहा है, 0.121212, तो एक समान अंक ही इसमें रिपीट करता है, तो उसको अशांत आवर्ती कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 2 1 0 1 2 0 0 1, मतलब एक ही अंक बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसे कहेंगे अशांत अनावर्ती। तो अतः यह एक अपरिमेय संख्या है।
और तीसरा प्रश्न है हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर रेखरिंग है, इस पर रेखरिंग है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा रेखरिंग का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या का जो भागफल आया होगा वो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर रिपीट किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक ही लगातार पुनरावृत्ति हो रहा है, इसमें बदल नहीं रहा है। इसके आगे भी हम बनाएंगे तो इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इस वाला प्रश्न में हमेशा बदल रहा था, हमेशा 1 0 क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसलिए यह अशांत अनावर्ती हुआ और ये क्या हुआ, अशांत आवर्ती हुआ। तो लिखेंगे चूँकि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आशा करता हूं कि आपको प्रश्नावली 1.4 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो अपने सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को, सभी भाई बहनों को और सभी ग्रुपों में इस बात की ज़रूर जानकारी दें और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। अगला वीडियो लेक्चर हमारा बहुपद का होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।